नवरात्र में हम सभी को माँ दुर्गा की आरती कैसे करनी चाहिए, आरती करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और आरती करने से हमें क्या लाभ होता है, ये आइए जान लेते हैं। पंडित जी, बिना आरती अगर आप छोटी भी पूजा कर रहे हैं नवरात्र में, खासकर माँ की, बिना आरती से संपन्न नहीं माना जाएगा और इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं? बिना आरती के पूजा अधूरी ही रहती है, चाहे कोई पूजा हो। रोजाना आरती हर पूजा में होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, रोज होना चाहिए। अब आरती के साथ घंटी भी बजनी चाहिए, शंख भी बजना चाहिए। जो लोग ये नहीं कहते हैं कि शंख नहीं घर में बजाना चाहिए, महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, घंटी नहीं बजाना चाहिए, भगवान करें कि उनके मुंह को सद्बुद्धि दें। उत्तर स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा विधि नहीं जानता है, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है, तो देवी देवता उस पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। नवरात्रि में हर रोज़ सुबह और शाम हम सभी को माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। आरती करने से हर तरह के दोष और पाप समाप्त होते हैं। आरती करने वालों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ दुर्गा की आरती की सही विधि क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराई से दूर रहता है। माँ दुर्गा को 14 बार आरती दिखानी चाहिए। 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर और 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर आरती घुमानी चाहिए। माँ दुर्गा की आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियाँ विषम संख्या में ही होनी चाहिए, जैसे 5, 7 या 9। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये 5 चीज़ें क्या है? एक तो दीपक, एक छोटी सी तांबे की लोटिया में गंगा जल और एक छोटा सा शंख, एक साफ कपड़ा और एक आम या पीपल का पत्ता। तो माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, कान, नाक, मुख पर स्पर्श कराएं। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।